हेलो स्टूडेंट, मैं आज से आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। 12th में पॉलिटिकल साइंस की 2 किताबें हैं। पहली किताब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व में राजनीति, और दूसरी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो आज हम लोग पहले बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द कोल्ड वॉर इरा। इसकी बात हम करेंगे। शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का जो दौर था वो कहाँ कब शुरू हुआ और कैसे हुआ और उससे क्या प्रभाव पड़ा पूरे वर्ल्ड पर, इसकी बात हम इस वाले चैप्टर में करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पहले वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसकी बात करेंगे। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट फ्रॉम 1949 एंड एंड 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 एंड 1918 में हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ही बात करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो शक्तियाँ इन्वॉल्व थी वो 2 शक्तियाँ कौन सी थी? एक्सिस पावर्स। एंड जो वर्ल्ड वॉर थी उसमें कौन सी 2 शक्ति इन्वॉल्व थी? वो थी एक्सिस पावर। तो एक्सिस पावर को क्या बोलते हैं? एक्सिस पावर को ध्रुवीय राष्ट्र बोलते हैं और अलाइड पावर मित्र राष्ट्र। तो जो एक्सिस पावर्स थी उसमें जो कंट्री थी वो थी जर्मनी। जो एक्सिस पावर थी ध्रुवीय राष्ट्र उसमें थे जर्मनी, इटली एंड जापान, ये थे। अलाइड पावर्स में थे यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस। अलाइड पावर मित्र राष्ट्र। अलाइड पावर ने मित्र राष्ट्र ने किसको हराया? एक्सिस पावर को हराया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जैसे ही अंत हुआ तो किस चीज़ का इमर्ज हुआ? जो सुपर पावर उभर के आए, यूएस एंड यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ, ये 2 सुपर पावर आए, महाशक्तियाँ उभर के आई। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। इसका मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ किस वॉर की शुरुआत हो गई? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। तो शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, लेकिन हम ये जानेंगे सबसे पहले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ। हाउ डज सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड? देन यूएस ने ड्रॉप किया था 2 एटॉमिक बम जापान के 2 सिटी के ऊपर। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया गया। उस बॉम्ब का जो गुप्त नाम था, कोडेड नाम था, वो क्या था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो गिराया गया 9 अगस्त को, उसका कोडेड नेम था फैट मैन। देन अब हम ये बात करेंगे कि यूएस ने ऐसा डिसीजन लिया क्यों कि उसे जो है बॉम्ब गिराना है। तो उसके जो आलोचना हुई वो 2 तरीके से की गई पूरे वर्ल्ड में। इसके 2 कारण रहे कि यूएस एक्शन वाज इंटेंड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया एंड एल्सवेयर। यूएस को ये लग रहा था, उसने एक्शन लिया कि जहाँ पर सोवियत संघ की ताकत बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, उस ताकत को कम किया जाए, उसके लिए उसने ऐसा किया। यूएस सपोर्टर ने यह भी कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया कि उसे ये था कि वो वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो और जब बाकी आगे कोई और लॉस ना हो। यूएस सपोर्टर हैव आर्ग्यूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स वाज नेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली एंड टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिका एंड अलाइड लिव्स। डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर। अब हम कोल्ड वॉर की डेफिनेशन जानेंगे कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। द कोल्ड वॉर रेफर्ड टू द कॉम्पिटिशन The Cold War referred to the competition and tension and a series of confrontation between the US and Soviet backed by their respective allies. जो भी शीत युद्ध का मतलब यह है कि जो जितने भी तनाव या टेंशन रहे, टेंशन का माहौल रहा, लेकिन इनके बीच में कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं बनी कि युद्ध हो। और ये कोई सशस्त्र युद्ध नहीं था, एक तरह का वॉक युद्ध था जिसके तहत ये एक तरह से दोनों के बीच शक्ति संतुलन का मामला था। वो शक्ति संतुलन और टेंशन, तनाव की वजह से दोनों ने जोर आजमाइश करी, लेकिन इनकी लड़ाई एक विचारधारा के स्तर पे थी और कभी भी ये सशस्त्र लड़ाई में तब्दील नहीं हुई। तो इनकी विचारधारा दोनों की किसकी? यूएसए और यूएसएसआर, इट मीन्स अमेरिका और सोवियत संघ। इनकी विचारधारा आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस था। वो डिफरेंस क्या था इसकी बात हम करते हैं। यूएस डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को मानता था, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक था, और क्या पूंजीवादी था। यूएस फॉर्म वेस्टर्न अलायंस। यूएस ने जो फॉर्म किया था अलायंस, उसका नाम था वेस्टर्न अलायंस, पश्चिमी गठबंधन।
और इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो उसने संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। इसके जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो सेटअप किया गया वो कब किया गया? अप्रैल 1949 में। इसके अंतर्गत 12 कंट्री इसकी मेंबर्स थी, जिसने ये लोगों ने डिक्लेयर किया था कि अगर किसी भी इनमें से किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है तो वो ऐसा मानेंगे कि उनके ऊपर अटैक हो रहा है और वो सब एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके अलावा इसने जो और भी संगठन बनाए, 2 और बनाए थे इसने ऑर्गेनाइजेशन। उन अलायंस का नाम क्या था? उस अलायंस का नाम था सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो कहते हैं, और इसको केंद्रीय संधि संगठन कहा जाता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये किन देशों को लेकर बनाया इसने? ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ इसने गठबंधन किया। अब यूएसएसआर की बात करते हैं। सोवियत संघ की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म कम्युनिज्म, इट मीन साम्यवादी। यूएसएसआर ने भी फॉर्म किया था, बनाया था वेस्टर्न अलायंस, इसने बनाया पश्चिमी संगठन। अब इस पश्चिमी संगठन को एक और नाम से जानते थे, वार्सा पैक्ट के नाम से जानते थे। ये जो था वो बनाया इसने 1955 में, और इसकी सबसे बड़ी जो प्रिंसिपल फंक्शन थी वो क्या थी? वॉज टू काउंटर नाटोज फोर्सेज इन यूरोप। जितनी भी शक्ति है नाटो की यूरोप में, उसको ख़त्म करना, उसको ख़त्म करके अपनी जो है प्रभुत्व को स्थापित करना, ये इसका मेन मोटो था। अब इन दोनों ने जिस तरह की नीति का उस समय पालन किया, वो नीति तर्क क्या था? लॉजिक ऑफ डिटरेंस। इसको कहते हैं अपरोध का तर्क, या रोक और संतुलन का तर्क भी कहते हैं, लॉजिक ऑफ डिटरेंस को। बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू retaliate against an attack and to cause so much destruction and neither can afford to initiate war। अपरोध या रोक और संतुलन का तर्क में कहा गया कि दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इट मीन्स दोनों देशों के पास पर्याप्त क्षमता थी और दोनों को पता था कि दोनों बहुत ही ज़्यादा क्षमतावान हैं, इनके पास वेपन्स हैं, आर्मी है, पर दोनों एक दूसरे की शक्ति का अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, इसीलिए दोनों युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहते थे। और उन्हें पता था कि अगर युद्ध हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और कितना नुकसान होगा ये भी कहना मुश्किल है। तो इसीलिए दोनों जो है युद्ध रक्त रंजित युद्ध मतलब वॉर से, और उन्होंने डायरेक्ट कभी भी युद्ध नहीं किया, सिर्फ लॉजिकल वॉर ही करी। इसी को बोलते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। एंड व्हाई डिड सुपर पावर्स नीड टू मेक अलायंस विद स्मॉल कंट्रीज। अब अभी ऊपर आपने पढ़ा कि जो है सुपर पावर्स ने, महाशक्तियों ने अलायंस बनाया, तो अलायंस बनाने की उन्हें नीड क्या थी, उन्हें ज़रूरत क्या थी जो उन्होंने अलायंस बनाया इनके साथ, छोटे देशों के साथ। देन वाइटल रिसोर्सेज सच एज वाइल्स मिनरल्स, vital resources such as oil and minerals, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज था, उनकी वजह जैसे ऑयल थे, मिनरल्स थे, उनको ज़रूरत थी, इस वजह से वो अलायंस बना रहे थे, उनको फ़ायदा था। टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, वो लोग एक ऐसा भू क्षेत्र चाहते थे जहाँ से क्या कर सके, वो टेरिटरी चाहते थे जहाँ से वो वहाँ पे अपने वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च कर सके, वहाँ लगा सके और उनसे जो है फ़ायदा उठा सके। देन लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, वो ऐसी जगह चाहते थे जहाँ से अपने जो है दुश्मन देशों के ऊपर जासूसी कर सके, नज़र रख सकें। इकोनॉमिक सपोर्ट इन द मेनी स्मॉल अलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंस, और वो ऐसी जो है आर्थिक मदद चाहते थे इन देशों से, छोटे छोटे देशों से, जो सैन्य खर्च को बैन करने में इनकी मदद कर सके।
आइडियोलॉजिकल रीजन्स तो थे ही, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे दोनों के अंदर, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, इसीलिए जो है ये कोल्ड वॉर का कारण बना और इसी वजह से ये इन लोगों को अपने जो है ग्रुप में शामिल कर रहे थे, अलायंस में शामिल कर रहे थे। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध के हाई पॉइंट की, चरम बिंदु की। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो वो था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो था वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ये कब हुआ? 1962 में। पहले इसकी थोड़ी इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। इन अप्रैल 1961 में द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR were worried that the United States of America USA would invade communist ruled Cuba and overthrow Fidel Castro। फिडल कास्ट्रो कौन थे? फिडल कास्ट्रो थे वहाँ के जो है राष्ट्रपति, वो थे वहाँ के प्रेसिडेंट क्यूबा के। तो 1961 में जो USSR सोवियत संघ था वो बहुत चिंतित हो गया। उसे ऐसा लगा कि यूनाइटेड स्टेट जो है अमेरिका, जो अमेरिका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो क्या करेगा, वहाँ के यहाँ के जो साम्यवादी गवर्नमेंट है क्यूबा की उसको वो उखाड़ फेंकेगा फिडल कास्ट्रो को और वो उस पर कब्जा कर लेगा। तो क्यूबा क्या था? क्यूबा कहाँ पे स्थित है? आपको पता है क्यूबा जो है वो एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। ये कैरेबियन सी में है, ये जो है समुद्र में कैरेबियन सी में है। और किसके पास है? यूएसए के पास है, अमेरिका के पास है बिल्कुल। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्यूबा था वो तन से तो जो अमेरिका के पास था, लेकिन मन से किसके पास था? वो सोवियत यूनियन के पास, सोवियत संघ के पास। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो सोवियत यूनियन थी उसने इसको जो है बहुत मदद करी थी। क्यूबा वाज एन एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम। उसे बहुत तरह से आर्थिक मदद और कूटनीतिक मदद जो है वो करता था। कौन? सोवियत संघ। तो इसीलिए क्यूबा जो है उसकी एक तरह से जो अलाई कंट्री थी। देन जो USSR सोवियत संघ के जो हेड थे वो कौन थे? निकिता क्रुश्चेव, द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। जब इस तरह की बात हुई 1961 में तो निकिता क्रुश्चेव ने डिसाइड किया कि उस जो है क्यूबा को एक जो है मिलिट्री बेस, रशियन बेस कैंप में कन्वर्ट कर दिया जाए, वहाँ पर अपने जो है सेना तैनात कर दी जाए। Then in 1962 he placed nuclear missile in Cuba। 1962 में उन्होंने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में प्लेस्ड कर दी। इसकी खबर जो है 3 हफ्तों के बाद किसको लगी? अमेरिका को लगी। Then it was first time US worried about the because under fire from close range। तो इसकी वजह से जो है क्या हो गया? अमेरिका बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया क्योंकि पहली बार जो है वो उसकी जो है सीमा इसकी बिल्कुल निशाने पे थी। तो इस वजह से बहुत चिंतित हो गए। तो यहाँ के जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी उस समय, उन्होंने ये कहा, उन लोगों ने और उनके एडवाइजर जो है वो हिचक रहे थे कि अगर हम लोग डायरेक्ट जो है सोवियत संघ को कुछ कहेंगे तो वहाँ पे वॉर न शुरू हो जाए कुछ भी करने से। तो इसीलिए कैनेडी ने क्या ऑर्डर दिया? कैनेडी ऑर्डर अमेरिका warship to intercept and Soviet ships heading to Cuba as a way of warning the USSR of his seriousness। A clash seemed imminent in what came to be known as the Cuba Missile Crisis। तो कैनेडी ने ऑर्डर दिया कि जो अमेरिका के जंगी बेड़े हैं वो सोवियत शिप के जो है वो उसकी जो अमेरिका के जंगी बेड़े हैं वो सोवियत संघ के जहाज़ों को आने से रोके, और ऐसा करके वो इसको वार्न करना चाहते थे कि इसकी कितनी ज़्यादा सीरियसनेस है यूएसएसआर को, कि ये जो घटना है ये बहुत सीरियस है, उसको वार्न करना चाहते थे सोवियत संघ को। तो इस तरीके से जो इनके बीच में इस तरह की घटना घटी, इसको कहते हैं इतना ज़्यादा वो सीरियस था कि पूरा वर्ल्ड जो है चिंतित हो गया कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना छिड़ जाए। इसी को हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वॉज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है वो एक चरम बिंदु है शीत युद्ध का। तो बच्चों थैंक यू। अब तो बच्चों आशा है आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।